शार्क टैंक इंडिया टीवी के लोकप्रिय शोज में से एक है। इस शो के जज अनुपम मित्तल भी खूब सुर्खियों में रहते हैं। वो इस शो के पहले सीजन से ही दर्शकों की पसंद रहे हैं। अनुपम आज भले ही 185 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन एक वक्त था जब उनका सब कुछ खत्म हो गया था और वो कर्ज में डूबे हुए थे। अपने जीवन के शुरुआती दिनों को याद करते हुए अनुपम मित्तल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, हम 20 लोग थे और 1000 वर्ग फीट के घर में रह रहे थे। कोई डाइनिंग टेबल पर सो रहा था तो कोई उसके नीचे सो रहा था। हालांकि बचपन में आप ज्यादा सोचते नहीं हैं और बचपन में आपको इन सब बातों का इतना एहसास भी नहीं होता। आपके आसपास इतने सारे बच्चे होते हैं तो आप उसी का आनंद लेते हैं। अनुपम बोले, मेरे पिता के पास कुछ समय बाद पैसे आए तो मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। हालांकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली। अनुपम ने अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताने का फैसला किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई तो वो उन्हें भारत लौटने के लिए कहेंगे। इस पर अनुपम बोले, वो पहली बार था जब मुझे भूख का अनुभव हुआ और ये अनुभव ऐसा है जो हर किसी को जीवन में एक बार लेना चाहिए क्योंकि भूख का अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक समय ऐसा भी था जब मैं 2-3 दिन तक भूखा रहता था क्योंकि मेरे पास खाना ही नहीं होता था। दोस्तों ने मेरी मदद की, लेकिन कुछ समय बाद आपको बुरा भी लगता है। मैं सड़कों पर तो नहीं था, लेकिन मेरे पास संसाधनों की बहुत कमी थी। शार्क टैंक के जज अनुपम मित्तल आज करोड़ों के मालिक है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अमेरिका में .com बबल के फूटने से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भारत आकर फिर से शुरुआत की। आज वो एक बार फिर से करोड़पति हैं। आपको बता दें कि अनुपम मित्तल शार्क टैंक के 3 सीजन में नजर आ चुके हैं और चौथे सीजन में भी वो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज वो कई युवा उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा है। कुछ समय पहले उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो पहले करोड़पति बने और फिर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और फिर दोबारा अपनी मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी। अनुपम मित्तल ने अपनी स्टोरी शेयर करते हुए बताया, मैं 20 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गया था। उस समय मैं अमेरिका में माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी में काम करता था। 1990 के दशक में .com बूम के दौरान इस कंपनी का वैल्यूएशन 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अनुपम ने बताया कि वो अपना अमेरिकन ड्रीम जी रहे थे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने फेरारी कार तक ऑर्डर कर दी थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनुपम मित्तल की कंपनी माइक्रो स्ट्रेटेजी भी इस तूफान में न बच सकी। उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। देखते ही देखते अनुपम मित्तल का सारा पैसा डूब गया और वो भारी कर्ज में डूब गए। उन्होंने बताया कि सब कुछ खोने के बाद मैं साल 2003 में भारत वापस आया था और मेरे पास जीतने और हारने की केवल यादें ही रह गई थी। वो बोले, खोने के बाद मेरे अंदर और हिम्मत आई और मैंने मकान .com और मौज मोबाइल जैसे दूसरे वेंचर्स के बीच अपना एक और .com वेंचर शादी .com शुरू करने का फैसला किया। इस डोमेन की कीमत $30,000 थी और मेरे पास सिर्फ $25,000 बचे थे। लोगों ने मेरे फैसले की बहुत आलोचना की, मेरे बिजनेस समझ पर भी सवाल उठाया, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुझे लगा कि ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित होगा और हुआ भी ऐसा ही। अनुपम मित्तल का ये दांव बिल्कुल सही निकला। उन्होंने भारत का सबसे बड़ा मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म शादी .com खड़ा किया। इस कंपनी ने न सिर्फ अनुपम मित्तल बल्कि लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। अच्छा, अनुपम का मानना है कि उन्हें कामयाबी पैसों से नहीं मिली बल्कि खुद को साबित करने की चाहत से मिली। अनुपम ने लिंक्डइन में अपने पोस्ट में आगे लिखा था, सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप भीड़ के पीछे चलें। इसका मतलब ये है कि आप भीड़ से अलग अपना रास्ता खुद बनाएं। उन्होंने बताया कि जो लोग जोखिम लेने से नहीं डरते, जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें और इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक खेल खत्म नहीं होता। धन्यवाद।